क्या आप जानते हो योनियां कितने प्रकार की होती है? मुख्यतया योनियां दो प्रकार की होती है। योनियां बोल दो, वेजिना बोल दो, कोख बोल दो, ये दो प्रकार की होती है इस देश में। लेकिन 84 लाख योनियों से होकर के गुजरना पड़ता है, तब एक नया इंसान का जन्म मिलता है हमारे हिंदू धर्म में। तो पहले प्रकार की कोख वो कोख होती है जो ऊंची होती है, वो ज्येष्ठ मानी जाती है, श्रेष्ठ कोख मानी जाती है। जिस कोख से, जिस वेजिना से अमीर पैदा होता है, ब्राह्मण पैदा होता है, बनिया पैदा होता है और ठाकुर पैदा होता है। और यही कारण है कि वो ऊंचा होता है, क्योंकि ऊंची कोख से पैदा होता है और पूजनीय होता है, उसकी पूजा करना चाहिए। इनकी तो यत्र तत्र सर्वत्र पूजा ही होना चाहिए। इस देश में हम लोग भी इज्जत करते हैं इस कोख की। इस कोख से जो बच्चा पैदा होता है वो देवता बनता है, ईश्वर बनता है, भगवान बनता है। इसलिए देवताओं को, भगवानों को वरदान मिला हुआ है अमीर होने का, पैसा कमाने का, पैसा रखने का। और इसी कोख से जो भी पैदा होता है उसकी पसंद ऊंची होती है, और इसी कोख से पैदा हुए लोग इसीलिए ऊंचे होते हैं और ग्रंथों का निर्माण करते हैं। दूसरी कोख वो होती है जो किसान की होती है, गरीब की होती है, जो किसान गरीब मजदूरों की माँ होती है, बहन की होती है, इस देश के जात वालों की होती है। इसलिए इस कोख से, इस वेजिना से राक्षस, दैत्य और असुर पैदा होते हैं। इसलिए ये दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के कहलाते हैं। तेरे माँ की, तेरे बहन की इन गालियों का आविष्कार ऊंची कोख और नीची कोख वालों ने किया है। इसी आधार पर, इसी वर्गीकरण के आधार पर ऊंची कोख को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि वो पूजनीय होती है, उसकी तो पूजा ही होनी चाहिए, यत्र तत्र सर्वत्र। और ये जो नीची कोख से जो इंसान पैदा होता है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, नीची कोख की जो पैदाइश है, इसलिए गालियां दे देते हैं आपस में एक दूसरे को। जबकि ऊंचे कोख के लोग संस्कारी होते हैं, संस्कारों का पालन करते हैं, और इसलिए वो तो कहते हैं कि किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। सिर्फ यही लोग बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। बुरा कर सकते, बुरा देख सकते, आप बुरा नहीं देख सकते, आप नहीं बोल सकते। ये तो सिर्फ ऊंची कोख से पैदा हुए लोगों का ही काम है। और ऐसी व्यवस्था हम इस देश में लाना चाहते हैं ताकि ऊंची कोख का इंसान हमेशा ऊंचा रहे और नीची कोख का इंसान हमेशा ही नीचा बना रहे।